सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज मैं लेकर आया हूँ तिलस्वा महादेव मंदिर, जो उदयपुर से करीब 220 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ से करीब ये 100 किलोमीटर है। तो आप चलिए मेरे साथ। आज हम चलेंगे तिलस्वा महादेव मंदिर, जो कि एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में और सनातन और हिंदू धर्म में हमारी मान्यता देवी देवताओं में काफ़ी रही है। ऐसा ही एक स्थान है ये तिलस्वा महादेव मंदिर। महादेव के मंदिर जहाँ पर भी है, आप जैसा कि जानते हैं कि महादेव जी के यहाँ कोई न कोई एक चमत्कारी शक्ति अवश्य होती है। इसी स्थान में एक ऐसी सरोवर है जिसमें स्नान करने से कई सारे कुष्ठ रोग मिट जाते हैं, चमड़ी के रोग मिट जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से अंदर द्वार से जाते ही आपको आपको यहाँ व्यतीत हो गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। अभी हम आपको झील भी दिखाएंगे। अभी हम आपको मंदिर का ये मुख्य द्वार है, जो कि विशाल द्वार है। आज सोमवार का दिन है और बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। 16 जून 2025 का एक खूबसूरत सा दिन है, जहाँ आज हम आपको तिलस्वा महादेव मंदिर से, शिवालय से आज परिचित कराने वाले हैं। हालांकि ये मंदिर बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है, जबकि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा शिव भगवान में उनकी बड़ी आस्था थी। पूरी दुनिया में उन्होंने शिव के प्रतिमा, शिव की मूर्तियाँ, शिवलिंग की स्थापना की थी और आज भी हमारी बड़ी आस्था है। उस समय जब देश पे संकट आया था, तब भी हर्षवर्धन और उनके पूर्वज सम्राट विक्रमादित्य किस प्रकार से उन्होंने महाकाल सेना बनाकर किस प्रकार से आक्रमणकारियों और खाना बदोश जातियों पर उनको खदेड़ दिया था और उनको परास्त करके बहुत दूर भगा दिया था। लेकिन ऐसी जातियां कई युगों तक वो जीवित रही थी और उनका बहुत ही भय था। इसीलिए सम्राट हर्षवर्धन ने जगह जगह शिवालयों का स्थापना की और शिवालय की स्थापना का करके और एक जन चेतना, और उन्होंने सबसे पहला महाकुंभ उज्जैन में करवाया था, जाके जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही कुछ इतिहास की बातें, लेकिन अब हम आपको परिचय कराते हैं तिलस्वा महादेव की इस पवित्र धरती पर यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्यामलाल जी साथ में हैं। और आज यहाँ पर हमारे ओड समाज की धर्मशाला की पर बैठक रखी गई है, क्योंकि लंबे समय से, एक दशक से पहले से लगातार यहाँ धर्मशाला का काम चल रहा है। उस धर्मशाला का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन धर्मशाला का उद्यापन और उसका पूजन और उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम यह महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने वाले हैं। सबसे पहले महादेव जी के चरणों में हम प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम इस सरोवर को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। आखिर ये इतना आयुर्वेदिक पानी है जिसमें स्नान करने से कई सारे हमारे कष्ट है जो शरीर के मिट जाते हैं। ऐसी ये पवित्र धरती है और आज इस धरती पर हमारे ओड समाज के कई गणमान्य, वरिष्ठ, युवा सब यहाँ पर भागीदारी निभाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये ऐसी पवित्र धरती है जहाँ आने का सौभाग्य दूसरी बार हुआ है। हम एक मनुष्य हैं, माटी के पुतले हैं, न जाने कब इस धरती से चले जाएं। चलो इतिहास के कुछ सुनहरे पन्नों में अपनी छाप जोड़ जाते हैं, अपनी चमक छोड़ जाते हैं। हम रहे न रहे, लेकिन हमारी आवाज़ गूंजती रहे, हमारी आवाज़ चलती रहे, हमारी आवाज़ हमेशा समाज को एक प्रेरणा देती रहे। किस प्रकार से आप सोचिए कि आज से 11 वर्ष पहले से या 12 वर्ष पहले से इस हमारे ओड समाज के धर्मशाला का काम शुरू हुआ। इस शिवालय के आसपास में, बिल्कुल पास में ही, अभी हम लेके जाऊंगा आपको वहाँ पे, लेकिन इस शिवालय के बिल्कुल पास में हमारे ओड समाज की धर्मशाला होना बहुत ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। धन्य है हमारे सभी अग्रज जिन्होंने इतनी कठिन परिश्रम से इस धर्मशाला के निर्माण में ऐसे पवित्र स्थान पर बनाकर हमारे सभी का नाम, हमारा सम्मान, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है। कोटा से करीब ये 100 किलोमीटर पड़ता है और उदयपुर से, जैसा मैंने बताया, कि 220 किलोमीटर पड़ता है। चित्तौड़ से करीब ये 100 किलोमीटर पड़ता है। भीलवाड़ा से करीब ये 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहीं पास में कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है आपको
जोगनिया माता का स्थान और मैनाल जहाँ झरने बहते हुए आपको मिलेंगे वो बारिश के समय। तो दोस्तों ऐसा खूबसूरत स्थान है जिसके आसपास पूरा तीर्थ स्थान है, माता का मंदिर भी है और ये खूबसूरत सा शिवालय है जिसका नाम तिलस्वा महादेव मंदिर के नाम से यह विख्यात है। ये सरोवर आप देख पा रहे हैं, ये सरोवर बहुत ही प्राचीन सरोवर है और सरोवर में स्नान करने से क्या कुछ होता है, यहाँ नोटिस बोर्ड में भी यहाँ पर लिख रखा है। तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा रखा है। आप जब भी आए तो इस सरोवर पर स्नान करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही पवित्र पानी है यहाँ का और कई कष्टों का निवारण करता है, शरीर की बीमारियों को दूर करता है। तो आप ऐसे स्थान से परिचित हो रहे जिसका बहुत ही बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी हमारी आस्था है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा को हम देखें तो कालांतर से हमारे युगों युगों तक हमारे पूर्वज एक दूसरे को बताते रहे हैं, एक दूसरे को जो है सानिध्य रहा है और हम ये परम पीढ़ी हम चली आ रही है। तो हम ये समझ रहे हैं कि रावण दोषी था, रावण ने सीता माता को जो है उठा के ले गए, इसीलिए आज हमारे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम रावण नहीं रखा जाता है। हमारे घर परिवार में किसी का नाम भी विभीषण नहीं रखा जाता है। इसीलिए दोनों ही अपनी जगह देखित है। एक घर का बेदी लंका जाए आज भी कहावत कही जाती है, लेकिन अपनी अपनी करनी है, सब करते हैं। हम इस युग में जी रहे हैं जिस युग में धर्म का जागरण के लिए, धर्म के आस्था के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हमारे लिए आदान प्रदान बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, जो काम करता है कालांतर में युगों युगों तक उसका इतिहास रहता है। आडंबर लोग हमेशा आडंबरगिरी में ही मर जाते हैं, न उनका भूतो होता है, न उनका भविष्य होगा, न उनका कोई अतीत होगा। वह हमेशा जैसे जन्मे थे वैसे ही मर जाएंगे। 2 किलो के आए थे, फिर 2 किलो के राख बनकर चले जाएंगे। संसार में सभी आते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन मनुष्य तो वही है जो इस धरती पे कुछ करके जाता है, कुछ अपने कर्तव्य को निभा कर जाता है। आइए चलते हैं तिलस्वा महादेव की इस प्राचीन मंदिर पर जहां आने का सौभाग्य मिला है। जैसा कि आपको बाहर से ही प्रतीत हो रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना, माताएं बहनें की सबकी बड़ी भागीदारी यहाँ रहती है। और यहाँ पर शिवालय में सोमवार को यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर रहती है। लोग बड़े भाव के साथ यहाँ स्नान भी करते हैं और अपने नियमित यहाँ कई महीनों तक रहकर, जिनको ज़्यादा बीमारी होती है तो कई महीनों तक यहाँ स्नान करके जो है यहाँ पर से जाते हैं। आपको बता दें कि प्रतिभा पाटिल हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो स्वयं यहाँ पर भोलेनाथ की सरोवर में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसी पवित्र जगह जहाँ आने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। बड़े भाग्यशाली होते हैं जहाँ यहाँ पर आते हैं और जिनको सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी खबर आप सभी को समर्पित करते हैं और अब हम ले चलते हैं आपको श्यामलाल जी भाई साहब के साथ और समाज की धर्मशाला को विजिट करने, जहां पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कई समाज के वरिष्ठ इंतज़ार कर रहे हैं, युवा इंतज़ार कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं कि कब श्यामलाल और गोविंद जी आए और उनसे हम मुलाकात करें, उनसे बात करें और धर्मशाला के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो श्यामलाल जी भाई साहब कार से चलेंगे और मैं पैदल पैदल चलूँगा। तो देखते हैं कौन पहले पहुँचता है, किसकी आवाज़ पहले पहुँचती है, तो देखते हैं। हालांकि मैं तो पैदल हूँ, धीरे धीरे चलूँगा। श्याम जी भाई साहब कार लेके जाएंगे और बहुत ही, वो देखो मेरे पीछे पीछे आ भी रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप कार लेके आइए, मैं पैदल पैदल चलूँगा। तो श्याम जी भाई साहब चले अपनी कार लेने के लिए। तो चलिए, अब मैं पैदल पैदल धर्मशाला की ओर बढ़ूँगा, क्योंकि आज का ये हमारी यात्रा बहुत ही, चित्तौड़गढ़ से हम दोनों भाई साथ में आए। मैं उदयपुर से बस से चला था, बस से चित्तौड़गढ़ उतरा, उसके बाद में श्याम जी भाई साहब ने मुझे रिसीव किया और उसके बाद में हम दोनों आखिरकार तिलस्वा महादेव मंदिर पहुंच गए। तो दोस्तों, शिवालय की हम बात करें तो जितने भी हम शिवालय देखते हैं, हर शिवालय की अपनी एक अलग ही कहानी, एक अलग ही अपनी आस्था है और सभी आस्था को देखते हुए हम सभी जाते हैं। मैंने कई शिवालय घूम चुका हूँ, कई शिवालय देखे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि महादेव जी के पवित्र स्थान पर जल जरूर होता है, नदी जरूर होती है, सरोवर जरूर होता है। तो वहाँ आसपास में और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती जो हम शायद नहीं जानते, उन बातों को भी हम यहाँ देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर भक्ति की चेतना, भक्ति के सृजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान की अरदास करते रहें, भोलेनाथ को याद करते रहें। और इस शिवालय के पास में ही हमारे और समाज की धर्मशाला है, वहाँ मैं आपको लेके चला हूँ, जहाँ विजिट कराने वाला हूँ। धर्मशाला किस तरह से बनी है, समाज के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी धर्म प्रेमी ने, समाज प्रेमी ने बहुत ही अच्छी प्रसादी भी रखी है, लाड़ू बाटी और दाल खाने का और चूरमा खाने का मज़ा भी लेना है। तो कुल मिलाकर ये सभी मज़े तब ले सकते हैं जब हमारे अंदर आस्था हो, और आस्था में ही रास्ता है। तो श्याम जी भाई साहब आगे चले, पीछे पीछे मैं चला।
तो श्याम जी भाई साहब आगे जाएंगे, कार लेकर खड़ी करेंगे और समाज के लोगों से मिलेंगे, तब तक मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों ये यात्रा आज की बड़ी लंबी है, 100 किलोमीटर की हमने कार से यात्रा की। फिर मैं बड़े भाई साहब के साथ, श्याम जी के साथ जोगने माता और मैनाल आदि स्थानों पे घूमने के बाद चित्तौड़ वो मुझे वापस कर छोड़ेंगे और मुझे जाते जाते घर जाते जाते रात की 9 बजे बस स्टैंड पर और 10 बजे रात को घर में पहुंचने वाला हूं। कोई बात नहीं, समाज के लिए एक दिन समाज के नाम अगर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर आदमी ये सोच ले, हर व्यक्ति ये सोच ले कि एक दिन मुझे मेरे समाज के लिए देना है, तो मुझे लगता है कि समाज के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। तो दोस्तों बिना देर किए हम चलते हैं, हमारे और समाज की ये धर्मशाला है और आज यहाँ पर काफ़ी चर्चा होने वाली, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होगी, यहाँ पर समाज की कुप्रथाओं पर चर्चा होगी, हमारी बुराइयों पर चर्चा होगी, क्योंकि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ, काफ़ी बुराइयाँ अभी भी व्याप्त है, उनको हम कैसे दूर करें उस पर भी आज चिंतन मंथन होगा। तो समाज के लोग देखिए, यहाँ बुजुर्ग भी यहाँ पर विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ नमस्कार के साथ, कुछ प्रणाम के साथ हम अंदर चलेंगे। कुर्सियाँ लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज का एक सॉन्ग भी बजा रखा है, जो सॉन्ग भी यहाँ पर चल रहा है, जो जसमा माता का इतिहास जो है वो बता रहा है। माँ जसमा का इतिहास हम भी बताने वाले हैं। कुल मिलाकर समाज की चेतना तब होगी जब हमारे समाज की धरातल पर पहचान होगी। हमने यहाँ पर बताया है कि जो एशिया की सबसे बड़े खूबसूरत झील, एशिया की दूसरे नंबर की झील जयसमंद, जहाँ हमारे जसमा माता जो कि हमारी आराध्य सती माता है, उनका मंदिर भी हमें बनवाना है जयसमंद पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बार इस धर्मशाला को हम देख लेते हैं। इस शिवालय में बनी हुई धर्मशाला, यहाँ से बिल्कुल खड़े रहकर हम शिव मंदिर शिवालय को आराम से देख सकते हैं। तो ऐसी खूबसूरत जगह ये देखिए, हमारे समाज के सब प्रेमी यहाँ पर मौजूद है। नाम मुझे किसी के याद है, किसी के याद नहीं है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि अपने समाज के सभी लोगों के नाम भी याद रखूँ, सभी का पहचान भी, ताकि समाज के लोगों को अच्छे से प्रणाम किया जा सके। सभी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ, उनके योगदानों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और बड़े भाई साहब श्याम जी, क्योंकि ये चित्तौड़ ज़िले से जुड़े हुए हैं, ये करीब करीब सबको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज के विकास के लिए, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सबकी भागीदारी ज़रूरी है। और श्याम जी भाई साहब ने तो हमेशा लगभग मेरा 2012 से 10 से ही मेरा साथ दिया है, हमेशा अभी तक हम साथ में रहे, अच्छे हम दोनों मित्र हैं और हम दोनों की मित्रता ही हमेशा ऐसे ही बनी रहती है, हम कहीं भी जाते हैं। और ये है घिसू राम जी, जो तो बिल्कुल इस धर्मशाला के कर्ता धर्ता है। इन्हीं के मार्गदर्शनों से और इन सभी वरिष्ठों के सहयोग से ये धर्मशाला आज हमारे बीच में है। बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला है और इस धर्मशाला का उद्यापन हम जल्द ही करने वाले हैं, इसी 2025 में, चाहे कुछ भी हो जाए 2025 में इसका उद्घाटन होगा। और बहुत ही खूबसूरत सी ये धर्मशाला, हम सभी मिलकर इस काम को करना है। तो घिसू राम जी बता रहे हैं किस प्रकार से इसकी तैयारी की गई और इस मीटिंग किस लिए रखी है। देखिए चाय भी कैसे बन रही है, बिल्कुल देसी स्टाइल में लकड़ी से चाय बन रही है, दूध आगे चुका है और हम सब चाय पीने का भी आज यहाँ पर आनंद उठाएंगे और दाल बाटी चूरमा का आनंद भी हम उठाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे समाज प्रेमियों का, जिन्होंने इतना खूबसूरत अच्छा सा कार्यक्रम रखा। हमें भी इस समाज की चेतना में आहुति लगाने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रभु तिलेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, सभी समाज के भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि उन आडंबरों का भी थोड़ा आडंबर पिघले और वो भी समाज सेवा में आगे आए। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूँ। हर हर महादेव, हर हर